नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आधुनिक बैंकिंग के पूरे सफर को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। सोचिए, एक व्यक्ति के बैंक में पहला कदम रखने से लेकर आज की हाई टेक साइबर सिक्योरिटी तक ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। चलिए, इस पूरी प्रक्रिया को आज डिकोड करते हैं। तो इस विषय को गहराई से समझने के लिए हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम शुरुआत करेंगे बैंक खातों के प्रकार से, फिर समझेंगे कि ये केवाईसी आखिर क्या बला है, बैंक लोन कैसे देते हैं, डिजिटल बैंकिंग ने दुनिया कैसे बदली है, और अंत में सबसे ज़रूरी बात, हम डिजिटल फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। आइए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, बैंक खातों के प्रकार। किसी भी फिनेंशियल जर्नी की शुरुआत जाहिर सी बात है एक सुरक्षित खाते से होती है। बुनियादी तौर पर सिस्टम पैसों को दो तरह से मैनेज करता है। एक है सेविंग अकाउंट, जो हम और आप जैसे आम लोगों के लिए है ताकि हम आसानी से पैसे बचा सकें, और दूसरा है करेंट अकाउंट। ये बड़े बिजनेसेस के लिए है जिन्हें दिन भर में न जाने कितने ट्रांजैक्शंस करने होते हैं, और हाँ, इसमें उन्हें ओवरड्राफ्ट जैसी ज़रूरी सुविधा भी मिलती है। अब पैसे को सिर्फ सुरक्षित रखना ही तो काफी नहीं है ना, उसे बढ़ाना भी है। यहीं पर एंट्री होती है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी और रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी की। अगर आपके पास एक मुश्त रकम है और आप उस पर अच्छा फिक्स्ड रिटर्न चाहते हैं तो एफडी बेहतरीन है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत की आदत पड़े तो आरडी एकदम सही विकल्प है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे बैंकिंग सिस्टम ने हमारी अलग अलग ज़रूरतों को एकदम स्पष्ट श्रेणियों में बांट दिया है। मतलब अगर आपको सिर्फ पैसे बचाने हैं तो सेविंग अकाउंट है, बिजनेस चलाना है तो करंट अकाउंट है, और अगर फोकस इन्वेस्ट करने पर है तो एफडी या आरडी है। हर ज़रूरत के लिए एक अलग टूल मौजूद है। चलिए अब दूसरे अहम पड़ाव पर आते हैं, केवाईसी की ज़रूरतें। खाता खोलने के बाद अनुपालन या कंप्लायंस का चरण आता है। बैंक ये कैसे जानेगा कि आप वही हैं जो आप कह रहे हैं? यहीं आता है केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। कई बार हमें लगता है कि ये सिर्फ एक कागजी झंझट है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत मजबूत ढाल है जो दुनिया भर में होने वाले वित्तीय अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग जैसी गंभीर चीजों को रोकती है। इस केवाईसी की प्रक्रिया भी अब काफ़ी सुलझ गई है। आपने अप्लाई किया, अपनी आईडी और एड्रेस प्रूफ दिए, बैंक ने उन्हें चेक किए और बस अकाउंट चालू। दिलचस्प बात यह है कि आधार, ओटीपी और वीडियो केवाईसी ने तो गेम ही बदल दिया है। जो काम पहले हफ्तों तक अटका रहता था वो अब सच में कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता है। अब बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ, बैंक लेंडिंग कैसे काम करती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। लोन देना सिर्फ बैंक की कोई साइड सर्विस नहीं है। सच तो ये है कि यही बैंकों का मुख्य काम है, उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया। बैंक करते क्या है, वो हमारे और आपके जमा किए गए पैसों का ही इस्तेमाल करके दूसरों को उधार देते हैं और उस पर ब्याज कमाते हैं। और पूंजी की आवश्यकता हर क्षेत्र में अलग होती है। बिजनेस वालों को रोजमर्रा के खर्चे के लिए कैश क्रेडिट या थोड़े समय के लिए ओवरड्राफ्ट चाहिए होता है। इसके विपरीत हम जैसे आम लोगों को घर खरीदना हो, कार लेनी हो या बच्चों की पढ़ाई हो तो उसके लिए कंज्यूमर लोन या टर्म लोन होते हैं, जिन्हें हम आराम से किश्तों में चुकाते हैं। लेकिन रुकिए, बैंक ऐसे ही आंख मूंद कर किसी को पैसा नहीं बांट देते। इसके कुछ बहुत सख्त उसूल होते हैं। पहला है सुरक्षा, यानी पैसा सुरक्षित वापस आना चाहिए। दूसरा है तरलता, ताकि जरूरत पड़ने पर बैंक अपना पैसा निकाल सके। तीसरा मुनाफा, बैंक को ब्याज तो मिलना ही चाहिए। और चौथा है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब सारा पैसा एक ही जगह ना फंसाकर अलग अलग सेक्टर्स में लोन देना, ताकि रिस्क कम से कम रहे। और इस सुरक्षा को तय करने के लिए एक पूरी कठोर प्रक्रिया होती है। सबसे पहले एप्लीकेशन आती है, फिर बैंक देखता है कि इंसान की क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, क्या वो लोन चुका पाएगा। फिर जरूरी कागजात और गारंटी ली जाती है। जब बैंक पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है तब जाकर लोन पास होता है और पैसा डिसबर्स किया जाता है। अगर इसे संक्षेप में कहें तो लेंडिंग अर्थव्यवस्था की असली धड़कन है। इससे सिर्फ बैंकों को मुनाफा नहीं होता, बल्कि व्यापार बढ़ते हैं, रोजगार पैदा होते हैं और हमारे पूरे समाज का समग्र विकास होता है। चलिए अब बात करते हैं चौथे पड़ाव की, डिजिटल बैंकिंग का युग। आज की आधुनिक सच्चाई ये है कि बैंक की बड़ी बड़ी इमारतें सिमटकर हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन में आ गई हैं। डिजिटल बैंकिंग ने चीज़ों को इतना आसान बना दिया है कि अब आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
24 आवर्स, सातों दिन, जब चाहें, जहां चाहें, पूरी बैंकिंग व्यवस्था आपके हाथ में है। आज का उपभोक्ता एक पूरे फाइनेंशियल टूलकिट के साथ चलता है। इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट और एनईएफटी या आरटीजीएस तो हैं ही, लेकिन यूपीआई की तो क्या ही बात करें। इसने तो भुगतानों की दुनिया में एक तरह से क्रांति ला दी है। एक साधारण आईडी या क्यूआर कोड से रोजाना करोड़ों रुपए पलक झपकते ही यहां से वहां पहुंच रहे हैं। पर कहते हैं ना, हर तकनीक के दो पहलू होते हैं। इसके फायदे तो गजब के हैं। हर वक्त एक्सेस, समय की बचत, तेज लेन देन और कैश की टेंशन खत्म। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। इसके लिए अच्छा इंटरनेट चाहिए, थोड़ी तकनीकी समझ चाहिए, और सबसे बड़ी बात, ये अपने साथ साइबर धोखाधड़ी का एक बहुत बड़ा जोखिम भी लाता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने 5वें और सबसे क्रिटिकल पड़ाव पर, डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव। जैसे जैसे तकनीक एडवांस हुई है, वैसे वैसे हमारी संपत्ति की रक्षा करना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। बुरे तत्व हमारी इन आधुनिक सुविधाओं का ही फायदा उठाते हैं। आज के समय में फेक ईमेल यानी फिशिंग, ओटीपी फ्रॉड, एटीएम क्लोनिंग, फर्जी क्यूआर कोड और यहाँ तक कि खुद को बैंक अधिकारी बताकर कॉल करने वालों का एक बहुत बड़ा और सक्रिय जाल बिछा हुआ है। इन खतरों से बचने के लिए कुछ सख्त रक्षात्मक आदतें अपनाना बिल्कुल अनिवार्य है। अपना ओटीपी या पिन कभी किसी के भी साथ शेयर ना करें। पासवर्ड्स हमेशा मजबूत रखें और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करके रखें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें, पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग ना करें और हाँ, अपने बैंक स्टेटमेंट्स पर लगातार नज़र बनाए रखें। ये आपकी सुरक्षा की पहली दीवार है। तो लब बोलो अब ये है कि डिजिटल बैंकिंग ने जिंदगी सुविधाजनक तो कर दी है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी बढ़ गया है। एक सुरक्षित अनुभव के लिए सिर्फ अच्छी तकनीक ही काफ़ी नहीं है। हमारी जागरूकता, लगातार सावधानी और सही सुरक्षा उपाय ही हमारी असली ताकत हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस दौर में जहां डिजिटल बैंकिंग की रफ्तार इतनी तेज है, हम स्पीड और साइबर सुरक्षा की लगातार बढ़ती जिम्मेदारी के बीच एक एकदम सही बैलेंस आखिर कैसे बना सकते हैं? बैंकिंग इनोवेशन और सुरक्षा की रस्साकशी तो जारी रहेगी। हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।